तो मित्रों हम पहुंच चुके हैं इस समय मेघालय के शिलांग क्षेत्र में, और शिलांग में है ये उमियाम लेक। बहुत ही सुंदर इसका व्यू है, बहुत ही बढ़िया लेक है। आप यहाँ पे आएंगे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए एक बार आपको सारा इसका व्यू दिखाते हैं और फिर हम आगे चल के आपको यहाँ की शिलांग की बहुत सारी जगह दिखाने वाले हैं। मित्रों हमारा भारत विविधताओं का देश है। अलग अलग मौसम और तापमान के कारण यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। यहाँ कहीं पहाड़ हैं तो कहीं मैदान, कहीं कल कल बहती नदी तो कहीं सूखे रेगिस्तान। यही कारण है कि हमारे देश की नेचुरल ब्यूटी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचती है। भारत में जाने कितनी देखी अनदेखी खूबसूरत जगह हैं, जहाँ एक बार जाने के बाद वहां से वापस आने का तो मन ही नहीं करता। ऐसी ही एक मनमोहक जगह है मेघालय का उमियम लेक या उमियाम लेक। यकीन मानिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय की राजधानी शिलांग से 15 किलोमीटर दूर स्थित उमियम लेक जाने के बाद आपका दिल वहां से वापस आने का नहीं करेगा, और इसे आमतौर पर 12 पानी झील भी कहा जाता है। ये एक मानव निर्मित झील है। हालांकि इसे शुरू में बांध के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन अब ये एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। 220 स्क्वायर किलोमीटर में फैली इस झील को खूबसूरत बनाते हैं आसपास मौजूद हरी भरी पहाड़ियां और मैदान। इस उमियम लेक का अनूठा नीला रंग इस पुल के ऊपर से गुजरने वाले सभी राहगीरों को मंत्रमुग्ध कर देता है। चारों ओर सिल्वन पहाड़ियां और हरे खासी चीड़ वृक्ष इस विशाल झील के वैभव को बहुत ही बढ़ा देते हैं। अगर आप भी नई जगह देखने के और घूमने के शौकीन हैं, तो मेघालय के इस छिपी हुई झील के दर्शन अवश्य करें। और अब हम जरा पास से पहुंच के आपको पूरी झील का नजारा एक बार में दिखाते हैं। तो मित्रों उमियम लेक देखने के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज अर्थात जीवित जड़ सेतु की तरफ, जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के दक्षिणी भाग स्थित स्थानीय जनजाति के लोगों द्वारा जीवित वृक्षों की जड़ों से बनाए गए पुल हैं। और जीवित वृक्षों की जड़ों को अनुवर्धित कर इन्हें जलधारा के आर पार एक सुदृढ़ पुल में परिवर्तित कर देते हैं। समय के साथ ये और भी मजबूत होते जाते हैं। ये पुल मेघालय के चेरापूंजी, नॉन ग्रेट, लातेंस्यू आदि स्थानों पर देखे जा सकते हैं। इनके इतिहास की बात करें तो वहाँ के जो स्थानीय जनजाति हैं उनकी देनी माना जाता है। असल में भारतीय रबड़ ट्री की मजबूत जड़ें बढ़कर गांव में लटकती थी। ऐसे में लोगों ने इसे सीधा करते हुए पेड़ को पुल का आकार दे दिया, मगर करीब 15 साल बाद ये पुल लोगों का वजन झेलने वाला बना। ये सुंदर व आकर्षित ब्रिज मेघालय की उमशियांग नदी के ऊपर बना है। यह पुल करीब 50 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा है। माना जाता है कि 200 से 500 साल ये पुराना है। ये पुल डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज नाम से दुनिया भर में मशहूर है। और बात इसके मतलब की करें तो इसका अर्थ है कि पुल में 2 डेक या 2 परतों का होना, इसीलिए इसे डबल डेकर कहते हैं। और इसकी जड़ों के उलझाव के कारण ये सारे जो पुल जैसा स्ट्रक्चर है वो बन गया है। तो अब हम वहां पर पहुंच गए। ये बाहर का गेट है जहां से हम अंदर प्रवेश करेंगे और आपको लेकर चलेंगे उस पुल की तरफ। मित्रों इसके ट्रैक में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे पुल रास्ते में मिलेंगे, जिसमें कि धातु के तार का इस्तेमाल करके उनको मजबूत बनाया गया है। और यहाँ पर चारों तरफ का नजारा इतना सुंदर है, बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे, जानवर, छोटे छोटे, सारी हरियाली, मतलब बहुत ही अच्छा है। इसका रास्ता ही इतना पीसफुल है कि यहाँ पर आके आप बिल्कुल अलग दुनिया में महसूस करेंगे। इतना अच्छा यहाँ पे आपको लगेगा जब भी आप यहाँ पर आएंगे। तो इस तरीके का ये पूरा रास्ता है, देखते हुए चलते हैं और हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में और भी जानकारी दे देते हैं।
मित्रों, इस डबल डेकर ब्रिज का जो पुल है, इसको बनाने में फाइकस इलास्टिका जो वृक्ष होता है उसकी हवाई जड़ों का मतलब जो जमीन में जड़ें ना होके जो बाहर की तरफ हवा में होती हैं, उन सारी जड़ों का प्रयोग करके इस पूरे ब्रिज को बनाया गया है। और यहाँ की जो जनजाति थी उन्होंने बनाया, जैसे कि हम बता ही चुके हैं आपको। तो एक तरीके से सारे रबर का जो पेड़ होता है उसकी जड़ें हैं ये सब कुछ, और इनकी लंबाई 100 फुट तक है। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे, सामने देखिए ये रहा डबल डेकर ब्रिज। तो यहाँ का पहले आप चारों तरफ का देखिए नज़ारा कितना सुंदर है, फिर हम इस ब्रिज के ऊपर चल के आपको ऊपर से नीचे का सारा कुछ दिखाएंगे। तो ऐसे सेतु नागालैंड में भी मिलते हैं। तो भारत के अलावा इंडोनेशिया में जेम्बाटक अकार द्वीप और सुमात्रा, जावा के बंतेन प्रांत में बादुई लोगों द्वारा भी ऐसे सेतु बनाए जाते हैं। इस डबल डेकर पे आप सामने देखेंगे कि जो पहला वाला डेकर है या पहला वाला जो ब्रिज है उस पे कोई चलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, और कोई है जो वो ऊपर वाला जो सेकंड वाला उस पे भी चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से दूर से दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की जड़ें आप देखिए, पास से सारी रबर की जड़ें हैं, रबर के मतलब वृक्षों की जड़ें हैं। तो अब हम पहुंच रहे हैं ऊपर ब्रिज की तरफ, और ब्रिज के किनारे पे ही खड़े होके आप देखिए चारों तरफ कितना सुंदर नजर आ रहा है। ऊपर से नीचे का एरिया बहुत ही अच्छा लग रहा है। नीचे से ऊपर देखना इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना हमें ऊपर से नीचे देखना अच्छा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। और अब हम पहुंच गए हैं ऊपर वाले ब्रिज पे। तो देखिए ऊपर से भी कितना अच्छा लग रहा है नीचे का देखना। तो इस तरह से यहाँ पे खड़े होके बहुत ही अच्छा लग रहा है। चारों तरफ का नजारा बहुत अच्छा, ऐसे लग रहा है हम किसी नई दुनिया में घुसते चले जा रहे हैं। ये देखिए सामने, बिल्कुल ही अद्भुत है यहाँ पे चलना। तो मित्रों, जब ऊपर वाले ब्रिज से हम नीचे की तरफ देखते हैं, और खासकर जब हम नीचे वाले ब्रिज को देखते हैं जिसे हम क्रॉस करके यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो नीचे वाले ब्रिज को देख के हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने ये सारा एरिया कवर करके और ये सारा एरिया देख के हम ऊपर के ब्रिज पे पहुंच चुके हैं। तो जो नीचे वाला ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से देखने पे बहुत पास नजर आ रहा है, लेकिन इतना पास है नहीं एक्चुअली। और यहाँ पर हम जैसे लोग ही नहीं बल्कि जानवर भी पूरा आनंद ले रहे हैं इस प्रकृति का, इस जल का। तो चलिए हम निकलते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ, और आपको बता दें यहाँ पर आपको लगभग 3500 से 3600 सीढ़ियां उतरना पड़ता है और फिर वापस चढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके का ये पूरा एरिया रहता है। तो मित्रों, अगर आप मेघालय में स्थित डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ चेरापूंजी के आसपास के क्षेत्र में आमतौर पर पूरे साल बारिश होती है, लेकिन मानसून के मौसम मई से सितंबर तक काफी ज्यादा बारिश होती है। तो फिसलन वाला क्षेत्र होने की वजह से मई और सितंबर के बीच इस मौसम में पुल पर नहीं जाने की सलाह दी जाती है। लेकिन आपको इस मौसम में यात्रा करने का अनुभव है तो आप मानसून का मौसम वास्तव में चेरापूंजी की यात्रा के लिए बड़ा सुंदर समय रहता है। लेकिन जब आप इस क्षेत्र की यात्रा करने आए तो अपने साथ छाता और रेनकोट लाना ना भूलें, ज्यादा सामान ना साथ में लें, और शूज जो है आपके बहुत अच्छे होने चाहिए जो फिसलन से आपको बचा सके। और यहाँ पर जो सबसे पास का हवाई अड्डा है वो है शिलोंग हवाई अड्डा। शिलोंग से आप आराम से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब हम निकलेंगे यहाँ से बाहर, और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं 7 बहनों के पास। मित्रों, नोह शंग थियांग फॉल्स चेरापूंजी से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित एक आकर्षक झरना है जिसका नाम भारत के सबसे ऊंचे झरनों की लिस्ट में शामिल है। और ये जो है मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के मावसई गांव में स्थित है, जिसकी वजह से इसे मावसई जलप्रपात भी कहा जाता है। आपको बता दें कि नोह शंग थियांग फॉल्स का पानी लगभग 1033 फीट की ऊंचाई से गिरता है और जो 7 अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है, इसीलिए इसे 7 सिस्टर फॉल्स भी कहा जाता है। और ये जो 7 सिस्टर है भारत में 7 राज्यों को भी दर्शाते हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम
और मेघालय का प्रतीक है ये सेवन सिस्टर फॉल्स। तो ये सारा एरिया राइट साइड का, पहले आप इसको देख लीजिए, फिर हम आपको लेफ्ट साइड में यानी कि फॉल्स की तरफ लेकर चलेंगे। तो चलिए मित्रों, अब हम आपको अपोजिट साइड में लेकर चलते हैं, जहां पर हमारा सेवन सिस्टर फॉल्स या नोहशंग फॉल्स दिखाई देगा आपको। और आपको बता दें कि अगर आप यहाँ की यात्रा करना चाहते हैं तो ये फॉल जो चेरापूंजी शिलोंग से 53 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो कि सड़क द्वारा आपस में अच्छे से जुड़ा हुआ, मतलब आप आराम से रोड में यहाँ पे किनारे तक यहाँ पर उतर सकते हैं, आराम से चल सकते हैं, जा सकते हैं, आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये बाड़ा बाजार से चेरापूंजी जाने के लिए आप राज्य सरकार और निजी बसों की मदद भी ले सकते हैं, या फिर टैक्सी से यहाँ पर पहुंच सकते हैं, और जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर पहुंचने के बाद है। तो यह हम पहुंच गए बिल्कुल उस जगह पे जहां से आपको फॉल्स दिखाई देंगे, और ये बाहर लिखा हुआ है नोहशंग फॉल्स। तो ये चेरापूंजी का वो एरिया। चलिए हम इसके बैक साइड में चलते हैं और आपको वो फॉल्स दिखाते हैं। तो मित्रों, चेरापूंजी का जो ये स्थान है, ये बिल्कुल यहाँ पर ये बॉर्डर है, समझिए, ये जो आपको पहाड़ की पूरी ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है, और उसके उस साइड जो आपको सफेद रंग का और नीले से रंग का दूर तक फैला हुआ एरिया दिखाई दे रहा है, तो जो व्हाइट वाला एरिया है जस्ट इस ग्रीन के बाद, वो सारा बांग्लादेश है। तो मतलब चेरापूंजी जो है वो बांग्लादेश और मेघालय के बीच का जो बॉर्डर है वो ये चेरापूंजी का एंड है, समझिए यहाँ पे। तो इस तरीके से बांग्लादेश बिल्कुल जस्ट इस फॉल्स के अपोजिट साइड में है। तो ये सारे हम चीजें देख के, इतनी सुंदर सी प्रकृति को देख के, इतना सुंदर सा सारा मेघालय घूम के हम थोड़ा निकलते हैं बाहर की तरफ। और आते समय हमें कुछ झूले दिखाई दिए थे, तो जो हमने नहीं झूल पाए, अब हम वापसी में थोड़ा सा झूला भी झूलेंगे और फिर निकलेंगे वापस। तो मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा झूला का आनंद लेने के बाद हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ, और मिलेंगे आपको अगले वीडियो में नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, जय श्री राम।